नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इसका नाम है मेरी किताबें। पुस्तक 1% फॉर्मूला, जिसके लेखक हैं टॉम कॉनेलन। अध्याय 3 भाग 2। पिछले ऑडियो में हम अध्याय 3 का भाग 1 सुन चुके हैं, तो अभी अध्याय 3 का भाग 2 शुरू करते हैं। हमारा व्यवहार, यदि आप चाहें तो कह सकते हैं, हमारा कार्य निश्चित परिणामों की ओर ले जाता है। उन्होंने एक रेखा चित्र खींचा। कार्य डैश परिणाम। 20/80 सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है। यह किसी वेयरहाउस के प्रोडक्ट्स और ग्राहकों जैसे बाहरी घटकों से परे जाता है। इसका संबंध सीधा आपसे है केन, हर व्यक्ति से है। इसका संबंध सीधा आपसे, आपके कार्यों से और उन कार्यों द्वारा उत्पन्न परिणामों से है। हम जानते हैं, अगर हम अपने कार्य करने के तरीके में एक छोटा परिवर्तन कर दें तो लीवरेज की शक्ति के कारण हमें ज़्यादा बड़े आकार के परिणाम मिल सकते हैं। सही है, डॉक्टर केन ने कहा। हाँ, फिर पेट ने रेखा चित्र में जोड़ा। कार्य परिणाम। जैसा आप देख सकते हैं, आपको परिणामों पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। आपको तो उन व्यवहारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो ज़्यादा आकार के परिणाम उत्पन्न करते हैं। आपको ऐसे कार्यों को पहचानने और शुरू करने की ज़रूरत है जो ज़्यादा बड़े परिणाम उत्पन्न करें। पेट ने कहा, इसलिए मैं इसे 20/80 सिद्धांत कहती हूँ। उन्होंने एक शीर्षक देकर रेखाचित्र पूरा किया। 20/80 सिद्धांत। कामकाजी परिवार, कामकाजी व्यवहार, कामकाजी परिणाम। इसे 20/80 सिद्धांत कहने से हमारा ध्यान यहाँ केंद्रित होता है जहाँ इसे सचमुच केंद्रित होना चाहिए। हमें अपने कार्यों में उन छोटे परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत होती है जो हमारे परिणामों में बड़े परिवर्तन उत्पन्न करे। 20/80 सिद्धांत, केन ने कहा और इसकी कठोर परीक्षा ली। उसे इसकी खनक पसंद आई थी और इससे सचमुच फोकस वहीं आ गया जहां उसे होना चाहिए था। उस आम उदाहरण के साथ भी जिसमें किसी कंपनी के 20% प्रोडक्ट्स 80% आमदनी के लिए जिम्मेदार होते हैं। मैं देख सकता हूं कि इसे 20/80 सिद्धांत मानने से ज़्यादा मदद मिलती है। पहले 80% आमदनी के बारे में सोचने के बजाय पहले उन 20% प्रोडक्ट्स के बारे में सोचना ज़्यादा उपयोगी होता है जो 80% आमदनी उत्पन्न कर रहे हैं। उसने कंपनियों के लिए उन बेहतर परिणामों की कल्पना की, बशर्ते वे उन 20% प्रोडक्ट्स की विशेषताओं पर, उन्हें खरीदने वाले ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित करें और बाजार में वैसे ही नए प्रोडक्ट्स लाएं आदि। फिर केन मुस्कुराया। उसे एहसास हुआ कि 80/20 के बजाय 20/80 पर ध्यान केंद्रित करना भी कार्य में एक छोटे परिवर्तन का उदाहरण था जो बड़े आकार के परिणाम उत्पन्न कर सकता था, क्योंकि इसकी वजह से आप काम के उन छोटे परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित करने लगते थे जो उपलब्धि में बड़े परिवर्तन उत्पन्न कर सकते थे। आपको देखना चाहिए कि कार्लोस ने लीवरेज की शक्ति समझने के बाद अपनी कंपनी में क्या किया। पेट ने कहा, उन्होंने कंपनी के हर व्यक्ति को 1% का फॉर्मूला बताया और उन सभी से कहा कि वे 1% बेहतर बनने के लिए खुद को समर्पित करें। मैं सोचता हूँ कि यह बहुत बढ़िया है, केन ने कहा। मेरा मतलब है 1% सुधार से कौन इनकार कर सकता है। बिल्कुल। फिर उन्होंने अपने अधीनस्थ लोगों के साथ बहुत समय लगाकर व्यवहार के उन छोटे परिवर्तनों को पहचाना जिनसे बड़े आकार के परिणाम मिले। उन्होंने जो एक चीज़ की वह बहुत सरल थी। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हर व्यक्ति अपने सहकर्मियों से ज़्यादा सम्मानजनक और सकारात्मक व्यवहार करे, क्योंकि शोध से पता चलता है कि आप एक दूसरे के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, अंततः अपने ग्राहकों के साथ भी वैसा भी व्यवहार करने लगते हैं। फिर वे सेल्स डिपार्टमेंट में गए और अपने 3 सेल्स मैनेजरों के साथ काम करके उच्च लीवरेज वाले उन 2-3 परिवर्तनों को पहचाना जो सेल्समैन अपनी कार्यशैली में कर सकते थे।
परिवर्तन करना सेल्समैनों के लिए इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उन परिवर्तनों से कंपनी का मुनाफा काफ़ी बेहतर हो गया। कार्लोस कहते हैं कि परिणाम आश्चर्यजनक थे। हो सकता है कि परिवर्तन तुलनात्मक रूप से छोटे हों, लेकिन वे उच्च लीवरेज वाले परिवर्तन थे, इसलिए उनकी कंपनी अब और भी ज़्यादा लाभकारी है। कुछ महीनों बाद मेरे पास आकर उन्होंने एक रोमांचक खोज के बारे में बताया। उन्होंने कहा, परिवर्तनों का एक साइड इफ़ेक्ट प्रभाव था, एक आश्चर्यजनक साइड इफ़ेक्ट। जब आप तालाब के बीच में एक पत्थर गिराते हैं तो इससे लहरें उठकर बाहर की ओर फैलती हैं और पूरे तालाब पर असर डालती हैं। यही 1% के फॉर्मूले के साथ होता है। एक बार जब आप अपने कार्य करने के तरीके में सही शुरुआत कर देते हैं तो प्रभाव बाहर की ओर फैलता है और प्रवेश के शुरुआती बिंदु के आसपास सभी संबंधों को प्रभावित करता है। सचमुच? केन ने पूछा। किस तरह? कार्लोस के मामले में जल्द ही कंपनी का हर व्यक्ति अपने काम में ज़्यादा पूर्णता से संलग्न हो गया। कर्मचारी अपने मैनेजरों के पास जाकर उन परिवर्तनों के सुझाव देने लगे जिनसे ज़्यादा आकार के परिणाम मिल सकें। तो हो यह रहा था कि कंपनी में कई लोगों ने अपने व्यवहार में कुछ छोटे लेकिन लीवरेज वाले परिवर्तन कर लिए थे, जिसके फलस्वरूप काफ़ी सुधार हुआ। केन ने कहा और ये सुनिश्चित करना चाहा कि उसने बात को सही समझा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो उन्होंने किया था वह केवल 1% परिवर्तन था, क्योंकि यह ऐसा परिवर्तन था जिसने ज़्यादा बड़े आकार के परिणाम दिए। लहरें पूरी कंपनी में फैल गईं। सही कहा केन। एक बार जब लोगों ने परिणाम देखे तो वे दूसरी नई चीज़ें आजमाने के लिए प्रेरित हो गए। जब वे कारगर रहीं तो वे यह कार्य और ज़्यादा करते रहे। वैसे यह गति कायम रखने का ऐसा उदाहरण है जो असली ज़िंदगी से लिया गया है। इससे हम प्रेरणाकारी रेखाचित्र पर वापस लौट आते हैं। देखा, पैट ने कहा। केन की नोटबुक का पन्ना पलटा। उन्होंने पेंसिल उठाई और पूछा, क्या मैं इसमें कुछ जोड़ सकती हूँ? जाहिर है, केन ने कहा। पैट ने एक शब्द लिखा जिससे अब यह इस तरह हो गया, प्रेरणा संलग्नता डैश कार्य। केन ने बाहर पेड़ के ऊपरी हिस्सों को देखा और पल भर के लिए सोचा कि उच्च लीवरेज वाले सही परिवर्तन उसके ऑफिस में कैसा प्रभाव डाल सकते हैं। उसने कल्पना की कि यह कैसा होगा जब प्रभाव पूरे ऑफिस में लहर की तरह फैलेगा, जब प्रेरणा कार्य चक्र की बदौलत हर व्यक्ति अपनी नौकरी में ज़्यादा संलग्नता महसूस करने लगेगा। उसने सपना देखा कि गति पूरी प्रक्रिया को जारी रखने में कैसे मदद करेगी। उसे हर चीज़ को जज्ब करने के लिए पल भर का समय देने के बाद पैट ने आगे कहा, देखिए केन, मैं आपको यह आभास नहीं देना चाहती कि यह एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ बड़े कॉरपोरेशनों के लिए है। मैं हमेशा अपने विद्यार्थियों को बताती हूँ कि भौतिकी के नियम हर उस चीज़ पर लागू होते हैं जिसे हम चारों ओर देख सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर भी जिन्हें हम नहीं देख सकते हैं। मैं यही बात आपसे कहना चाहती हूँ। ये सिद्धांत आपके जीवन के हर पहलू पर लागू होते हैं। वे कैरियर, सेहत, फिटनेस और किसी नई योग्यता को सीखने या पुरानी योग्यता को निखारने पर भी लागू होते हैं। उन्होंने कहा, संबंधों पर भी? केन ने पूछा। 1% का फॉर्मूला मेरी निजी जिंदगी में वाकई महत्वपूर्ण रहा है, पेट ने जवाब दिया। जब कार्लोस ने मुझे उसके परिणामों के बारे में बताया और मैंने देखा कि लीवरेज और गति को मिलाकर सही तरीके से उपयोग करना संलग्नता में बदल सकता है, तो मुझे एक ऐसी चीज़ का एहसास हुआ जिस पर मुझे गर्व नहीं था। उन्होंने धीरे से कहा। केन जल्दी से खिड़की के बजाय उनकी ओर देखने लगे। मैं अपने विवाह में पूरी तरह संलग्न नहीं थी। मैं अपने बच्चों के साथ पूरी तरह संलग्न नहीं थी। मैं पूरी तरह से मौजूद नहीं थी। केन अब सिर हिला रहे थे, एक दोस्ताना संकेत दे रहे थे ताकि वे जान सके कि वे निश्चित रूप से अकेली नहीं थी। ओह, मेरे भीतर की वैज्ञानिक ऐसी बातों की आदी नहीं है, लेकिन देखिए, मैंने दरअसल छोटी चीज़ों से शुरू किया। वे अब एक तरह से हास्यास्पद लगती हैं। पैट आगे बोली, मैं शर्त लगाता हूँ कि आप जितना सोचती हैं
वे उससे बहुत कम हास्यास्पद होंगी और बहुत मददगार भी होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने निर्णय लिया कि जब मेरे परिवार वाले मुझसे बात करेंगे तो मैं अपना ध्यान भटकने नहीं दूंगी। सुनते समय मैं उनसे नज़रें मिलाकर उन पर पूरा ध्यान दूंगी। हर दिन मैं एक ऐसी चीज़ करूंगी जो दिखाए कि मैं उनसे प्रेम करती हूँ। एक आलिंगन, एक चुंबन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ कहना। सप्ताह में एक दिन मैं कुछ खास करूंगी, जैसे उनका पसंदीदा भोजन बनाऊंगी या उनका कोई काम करूंगी। केन एक बार फिर दूर मुड़ गया। उसकी आंखें थोड़ी नम हो गई थीं। पैट, ये करने के लिए बेहतरीन चीज़ें हैं, उसने कहा। उसके प्रिय गीत की एक पंक्ति उसके दिमाग में आई। एक दयालुतापूर्ण शब्द कभी अनसुना नहीं जाता, लेकिन अक्सर यह अनकहा रह जाता है। उसने सोचा, यह उन शब्दों को कहना शुरू करने का समय था। वास्तव में पेट ने जिन कार्यों का जिक्र किया था वे सभी आसान थे, जिन्हें वो तत्काल शुरू कर सकता था और उनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। घर पर भी लहर प्रभाव नजर आने लगा, हालांकि तुरंत नहीं। पेट ने कहा। वे हंसते हुए बोली, मैं आपकी बात का मतलब समझती हूँ कि आपको इस तरह देखा जाता है मानो आप किसी दूसरे ग्रह से आए हों। लेकिन लंबा समय नहीं लगा जब प्रभाव न सिर्फ मेरे बच्चों और पति तक बल्कि दोस्तों और परिवार वालों तक भी फैलने लगा। काफ़ी जल्दी मुझे ज़्यादा आलिंगन मिल रहे थे। मेरे लिए कभी कभार मेरा पसंदीदा भोजन बनाया जा रहा था और मैं गौर कर रही थी। जब मैं बोलती थी तो लोग मेरी बात का पूरा ध्यान देते थे। आपको यकीन है यह सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं है? ओह हाँ, आपको यकीन है यह सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं है? ओह हाँ, इसके समर्थन में वैज्ञानिक प्रमाण है, उन्होंने जवाब दिया। और केन ने गौर किया। अब वे दोबारा तथ्यों के बारे में बात करने पर बहुत सहज लग रही थी। यदि आपका कोई मोटा मित्र है तो आपके मोटे होने की 57% ज़्यादा संभावना है, उन्होंने कहा। यदि आप धूम्रपान करते हैं और आपका कोई मित्र सिगरेट पीना छोड़ देता है तो आपके 30% सफल होने के ज़्यादा अवसर हैं, बजाय तब कि अगर आपके मित्र सिगरेट पीते हों। यह दरअसल काफ़ी रोचक शोध है। उन्होंने अपनी डेस्क की दराज खोलकर उसमें से एक कागज़ बाहर निकाला। केन ने गौर किया कि उसके ऊपर लिखा था, कनेक्टेड निकोलस क्रिस्टेसिस और जेम्स फाउलर द्वारा। ये हार्वर्ड और यूसीएलए के प्रोफेसरों द्वारा लिखी पुस्तक पर मेरे नोट्स हैं, जो उनके दीर्घकालीन अध्ययन पर आधारित थी। उन्होंने पाया कि जब आप ज़्यादा खुश होते हैं तो उसका एक गहन लहर प्रभाव हो सकता है। इससे आप लोगों को भी ज़्यादा खुश कर सकते हैं, जिन्हें कि भले ही आप नहीं जानते हों। आप मजाक तो नहीं कर रही हैं? यह सच है। अगर आप खुश होते हैं, उन्होंने अपने नोट से पढ़ना शुरू किया, तो आपके पड़ोसी के खुश रहने की संभावना 34% ज़्यादा रहती है। आपके जीवन साथी के खुश रहने की संभावना 8% ज़्यादा होती है। 1 मील के भीतर रहने वाले भाई बहन के खुश रहने की संभावना 14% ज़्यादा होती है। 1 मील के भीतर रहने वाले मित्र के खुश रहने की संभावना 25% ज़्यादा होती है। आपके मित्र के मित्र खुश रहने की संभावना 10% ज़्यादा होती है। वाह, मित्र का मित्र भी, केन ने बीच में कहा। इंतजार करें, आपको ये बहुत पसंद आएगा। आपके मित्र के मित्र खुश रहने की संभावना 5.6% ज़्यादा होती है। जाहिर है यह सिर्फ एक ही दिशा में प्रभावित नहीं होता, यानी अगर आपका पड़ोसी खुश है तो इससे स्वाभाविक रूप से 34% संभावना बढ़ जाती है कि आप और आपका परिवार खुश होंगे। केन एक साथ हतप्रभ और खुश दिख रहा था। यह सिर्फ आर्किमिडीज ही नहीं है, हम में से हर व्यक्ति में दरअसल संसार को हिलाने की शक्ति है, नहीं है क्या? एक बार में 1%, पैट ने आगे जोड़ दिया। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।